हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में। भारत के कुछ प्रमुख अभिलेखों जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे, भारतीय शासकों द्वारा लिखे गए थे, उन अभिलेखों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख में बात करेंगे। आज सबसे पहला महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला था, कहाँ पे मिला था, किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अब हाथी गुम्फा अभिलेख से? तो दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग राज खारवेल की कलिंग का राजा था खारवेल, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और दोस्तों, इसी अभिलेख से भारत वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? भारत के का जिक्र सबसे पहली बार इसी अभिलेख में हुआ था। किसमें हुआ था? खारवेल, कलिंग राज खारवेल का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। अगली बात करने वाले जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ या जूनागढ़ अभिलेख या गिर अभिलेख के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, जूनागढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदमन से। रुद्रदमन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है खारवेल जूनागढ़ या गिर अभिलेख से राजा रुद्रदमन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करने वाले हैं कि नासिक अभिलेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, नासिक अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है वो गौतमी बलश्री की। किसमी? गौतमी बलश्री जो शासक थी, महिला शासक थी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है नासिक अभिलेख से। गौतमी बलश्री की जानकारी प्राप्त होती है नासिक अभिलेख से। अगली बात करने वाले प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ लेख से, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करने वाले ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय, किसका? पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक था, पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं कि मंदसौर अभिलेख से जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई या किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है वो मालवा नरेश भोज के बारे में, मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से। किससे? मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं कि ग्वालियर अभिलेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो प्राप्त होती है प्रतिहार जो नरेश थे, प्रतिहार नरेश भोज के बारे में, प्रतिहार नरेश राजा भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ग्वालियर अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? ग्वालियर अभिलेख से राजा भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं कि भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो भीतरी गांव एवं जूनागढ़ अभिलेख था, उससे किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के, किसके बारे में? स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में ही हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त है। हूण आक्रमण के बारे में जानकारी इसी भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं कि देवपाड़ा जो अभिलेख है, उसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? देवपाड़ा अभिलेख की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? दोस्तों, देवपाड़ा अभिलेख की में जानकारी जो प्राप्त होती है वो बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इसमें देवपाड़ा अभिलेख में। किसमें? देवपाड़ा अभिलेख जो है, इसमें बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला महत्वपूर्ण अभिलेख है ऐरण अभिलेख। कौन सा? ऐरण अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, ऐरण अभिलेख से शासक जो थे, ऐरण अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है वो भानुगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। भानुगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? ऐरण अभिलेख से। भानुगुप्त जो शासक था उसमें ऐरण अभिलेख का जो जिसके बारे में जानकारी प्राप्त है भानुगुप्त के, और ऐरण अभिलेख में ही सती प्रथा का प्रथम बार लिखित साक्ष्य मिला है।
लिखित साक्ष्य सती प्रथा का भारत में सबसे पहले कहाँ मिला? एरन अभिलेख में मिला है। लिखित साक्ष्य जो मिला है सती प्रथा का पहला जो प्रथम साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य, वो एरन अभिलेख से मिला है। और दोस्तों जो अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का जो अभिलेख होते हैं इनके अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।